हेलो एवरीवन, प्राइमरी क्लास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 8 ओणम के रंग का हल देखेंगे, जो कि कक्षा 4 वीणा की कार्य पुस्तिका में दिया हुआ है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पहला है, केरलवासी ओणम त्यौहार के दिनों में एक लोकगीत गाते हैं, जो कि इस तरह है। महाबली के राज में सब जन एक समान, दुख दरिद्रता का नाम नहीं, ढाका नहीं, ढाका मतलब चोरी चकारी नहीं, धोखा नहीं, झूठे वचन नहीं, जाली तराजू नहीं, नाम में कमती नहीं, छल कपट का प्रपंच नहीं, हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रही। इस लोकगीत को अपने अपने समूह में गाने का अभ्यास करना है हमें। पाठ के भीतर, ओणम त्यौहार के दिन में केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर जाता है। दिए गए संकेतों के आधार पर लिखिए कि प्रकृति में क्या क्या बदलाव दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वर्षा के काले घने बादलों और ठंडी ठंडी तेज हवाओं की जगह अब सुहावनी धूप और साफ नीला आकाश दिखाई देने लगता है। केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। ख, पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं और समुद्र तट की रेत की कण कण धकने लगते हैं। ग, हल्की हल्की हवा के झोंकों से नारियल के पेड़ के पत्ते लहलहाने लगते हैं, मानो कि वे खुशियों से ओणम का स्वागत कर रहे हों। घ, रंग बिरंगी तितलियां खिले फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं, जो कि सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। अंगा, किसानों को खलिहान नई फसलों और धान की खुशबू से भर जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पाठ के भीतर कोष्टक में दिए गए शब्द संकेतों की सहायता से लिखिए कि केरल के लोग ओणम मनाने के दौरान क्या क्या करते हैं। नए कपड़े, महाबली की मूर्ति, फूल, चावल का आटा, प्रतिभोज, खेल कूद, नृत्य, नौका विहार। ओणम के दिन सभी केरलवासी नए कपड़े पहनते हैं। घर में महाबली की मूर्ति स्थापित की जाती है। फूलों से रंगोली पुलकम बनाई जाती है। चावल के आटे से विभिन्न पकवान बनाए जाते हैं। सामूहिक प्रीति भोज का आयोजन होता है। लोग विभिन्न खेल कूद में भाग लेते हैं। नृत्य जैसे कथकली, थुम्बी, तुल्लल आदि किए जाते हैं। प्रसिद्ध नौका विहार, सर्प नौका दौड़ का आनंद लिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सोचिए और लिखिए। केरल के लोग तिरुओणम के दिन बड़े सवेरे महाबली के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। सोच कर लिखिए कि आप परिवार के लोगों के साथ कब कब और किनके स्वागत के लिए तैयार हुए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, हम सब अपने परिवार के साथ दीपावली और होली जैसे त्योहारों पर रिश्तेदारों के स्वागत के लिए तैयार होते हैं। जन्मदिन या विवाह के उत्सव पर मित्रों और परिवारों का स्वागत करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सोचिए और लिखिए। ओणम की तरह आपके यहाँ भी कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता होगा। उसके बारे में नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, त्यौहार का नाम दीपावली। कब मनाते हैं? कार्तिक मास की अमावस्या को। हम कैसे मनाते हैं? उत्तर हो जाएगा, हम घरों की साफ सफाई करते हैं। रात्रि में गणेश लक्ष्मी पूजन कर दीपकों से अपने घरों को रोशन करते हैं। रंगोली बनाते हैं और मित्रों को मिठाइयाँ बांटते हैं। दिवाली के दिन पठन पाठन करना शुभ माना जाता है। क्यों मनाते हैं? भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन करता है? बच्चे नए कपड़े पहनते हैं और फुलझड़ियाँ जलाते हैं। बड़े लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं और मित्रों और रिश्तेदारों को उपहार देते हैं। माताएं स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयाँ बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए। भाषा की बात। नीचे दिए गए गद्य खंड को आए हुए संज्ञा विशेषण तक क्रिया शब्द को जोड़कर लिखना है। बच्चे नहा धोकर हाथ में टोकरी लिए लाल पीले सफ़ेद फूल तोड़ने के लिए बाग बगीचों में निकल पड़े। सूर्योदय होते ही बच्चों ने अपने अपने घर के आंगन से गोबर से लीपा और आंगन में फूलों की रंगोली बनाई। इसी के साथ केरल में ओणम का त्यौहार शुरू होता है। संज्ञा शब्द: बच्चे, टोकरी, फूल, घर, केरल और ओणम। क्रिया शब्द: नहा धोकर, निकल पड़े, बनाई, लीपा, शुरू होता है। विशेषण हो जाएगा लाल, पीले, सफ़ेद, अपने अपने। नीचे दिए गए युग्मों का अपने अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर हो जाएगा, हमें सुबह सुबह व्यायाम करना चाहिए। ठंडी ठंडी का हो जाएगा, आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हल्की हल्की हो जाएगा, कल हल्की हल्की बारिश हुई थी। नन्हे नन्हे का हो जाएगा, विकास ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से ताली बजाई। हमें क्या करना है? भाषा की बात में नीचे दिए गए गद्यखंड में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। सबसे पहले हो जाएगा बस छूट गई, गई के बाद हो जाएगा पूर्ण विराम। इसके बाद दीपक, दीपा, अल्प विराम, पूजा
और अन्वी पैदल ही स्कूल जाने लगे। पूर्ण विराम। अन्वी रास्ते में पड़े केले के छिलकों को देखकर चौंक गई। अल्प विराम। उद्धरण चिन्ह लगेगा ऊपर, अरे, फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह, इस पर तो कोई फिसल कर गिर जाएगा। उद्धरण चिन्ह बंद हो जाएगा, फिर पूर्ण विराम लगेगा। अन्वी उन छिलकों को हटाने लगी। पूर्ण विराम। दीपा और आरती ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ पे उद्धरण चिन्ह लगेगा, छोड़ो इसे। अल्प विराम, चलो देर हो जाएगी। लेकिन अन्वी ने उन छिलकों को हटाकर ही आगे बढ़ी। पूर्ण विराम। विद्यालय पहुंचने पर जब प्रधानाध्यापक को यह बात मालूम हुई तो उन्हें अन्वी को शाबाशी दी। पूर्ण विराम। चित्रों के बाद एक नाव का चित्र बनाना है जिस पर कुछ लोग बैठे हैं और नाविक नाव चला रहा है। बच्चों, ये आपको अपने से करना है। आगे बढ़ते हैं। बाईं तरफ से दिए गए चित्रों का दाईं तरफ के लिखे गए रिक्त स्थानों में चित्र बनाइए। चित्र बनाइए। उत्तर हो जाएगा नारियल का पेड़। यहाँ पे चित्र नहीं बनाना है, हमें इसका उत्तर लिख देना है। उत्तर हो जाएगा नारियल का पेड़, फूल, तितलियाँ। ये है एक पहेली, बुझो तो जाने। तल पंतुकली खेलते विविध भांति पकवान, नौकायन के साथ में महाबली गुणवान। पावस का त्योहार यह 10 दिन चले विशेष, रंगोली फूलों सजी भांति भांति के वेश। चक्र प्रदर्शनी सहित हरि महाबली के द्वार, भरे नारियल झूमते मना रहे त्योहार। तो उत्तर हो जाएगा ओणम का त्यौहार। यह ओणम के त्यौहार का, तीनों का उत्तर ओणम का त्यौहार ही होगा। तो इसी के साथ हमारा यह पार्ट अंत होता है, पार्ट 8 का अंत होता है। अगले वीडियो में हम पार्ट 9 का हल देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी सहायता मिली तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको कक्षा 1 से 5 तक के सभी पुस्तकों का हल मिलेगा। धन्यवाद।